की चर्चा करते हैं। अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवानपि क्वचिन गता न गतान्ता व्याप्य विश्वं वस्थिताः। अहो अहम नमो मह्यम, वह कह रहे हैं मैं आश्चर्य में हूँ, मैं स्वयं को नमन करता हूँ, मैं शरीरधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न कहीं से आता हूँ, तथा विश्व में व्याप्त होकर भी मैं स्थिर हूँ। अपने सत्य स्वरूप को किस प्रकार जनक महाराज ने जाना है, ये कैसी अनुभूति है। वो कह रहे हैं अहो मैं आश्चर्य में हूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आश्चर्य से भर गया हूँ, मैं स्वयं को नमन करता हूँ, मैं शरीरधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, द्वैत रहित, कोई दूसरा नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। दो उपाय हैं, या तो तू ही तू रह जाए, या तो मैं ही मैं रह जाऊं। मैं और तू दो नहीं हो सकते, जहां दो हैं वहां बात बनती और बिगड़ती रहेगी। जनक महाराज कहते हैं मैं शरीरधारी हूं, शरीरधारी होते हुए भी मैं अद्वैत हूं। ये कैसा आश्चर्य है, न मैं कहीं जाता हूं न मैं कहीं से आता हूं, मैं इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं, फिर भी मैं स्थिर हूं। मैं सत्य के इस स्वरूप को नमस्कार करता हूं। जनक महाराज अपनी अनुभूति की एक एक बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं। जीवन में आप शरणागति को प्राप्त करके देखिए, या तो कह दीजिए कि तू ही है, या फिर कह दीजिए कि मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, जब अहम ब्रह्मास्मि प्रकट होगा तो फिर ब्रह्म ही सब कुछ होगा। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं होंगे। और जब कोई भक्त होगा तो अपना अस्तित्व मिटा देगा, वो कहेगा आप ही हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तुझ में डूब गई, मैं तो तुझ में सब कुछ दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपती क्या लागत है मोर। कुछ भी नहीं बचा, अब सब कुछ दे दिया, अब तू ही तू है, केवल तू ही तू है। तू चाहे तो मार दे, तू चाहे तो बचा ले, तू चाहे तो मुझे नष्ट कर दे, तू चाहे तो मेरे जीवन रूपी पुष्प को खिला दे। भक्तों ने कहा प्रभु में तो बना खिलौना तेरा, नाथ में तो बना खिलौना तेरा, तू चाहे तो खुद ही खेले, तू चाहे तो खुद ही खेले, औरन में भी फेंके
साईं में तो, प्रभु में तो बना खिलौना तेरा। टूट गया तो तुम ही कहोगे, टूट गया तो तुम ही कहोगे। बिखरा खिलौना मेरा, बिखरा खिलौना मेरा। साईं में तो बना खिलौना तेरा। साईं में तो बना खिलौना तेरा। हे प्रभु, मेरे नाथ, मैं तुम्हारा खिलौना हूं। ये संसार मुझे तोड़ देगा, मुझे टूटने से बचाइए, मुझे बिखरने से बचाइए, क्योंकि मैं आपका खिलौना हूं। अगर आप ही मुझे तोड़ देंगे तो किससे शिकायत करने जाऊंगा। तू ही तू तो है, मैं तो तेरा हूं ना। ये भक्त की भाषा है। अहो, भक्त कहता है सब में वो विराजमान है, और ज्ञानी कहता है आश्चर्य है सब में मैं ही विराजमान हूं। इतना सा अंतर है। यहाँ पर अहंकार का कोई सवाल नहीं है, भ्रांति का कोई सवाल नहीं है। जब ज्ञानी ये कह रहा है कि सब में मैं विराजमान हूं, तो वो अहंकारी होकर के नहीं कह रहा है, परमात्मा होकर के कह रहा है। और जब भक्त कहता है कि सब में तू विराजमान है, तो वो ये बात दीनहीन हो। इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। अब हम 14वें सूत्र की चर्चा करते हैं। इस सूत्र के बाद आपके जो प्रश्न YouTube पर आए हैं, उन प्रश्नों को आज की सत्संग धारा में सम्मिलित करेंगे। 14वां सूत्र। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचिनाः अथवा यस्य मे सर्वं यत् वांग मनसगोचरम। जनक महाराज कह रहे हैं, गुरुदेव, आश्चर्य रूप में स्वयं को, उस स्वयं को मैं प्रणाम करता हूँ। आश्चर्य रूप में स्वयं को, उस स्वयं को प्रणाम करता हूँ जिसका अपना कुछ नहीं है, या फिर सब कुछ उसी का है। जहाँ तक मन पहुँचता है, वाणी पहुँचती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को जब आत्मज्ञान हुआ था, उन्हें राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, तो 6 दिन तक वो आंख मीचे ध्यान में रहे थे। 6 दिन बाद जब उनकी आंख खुली तो वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एक लंबे समय तक कहीं कहीं निवास करते रहे। फिर उनको आदेश मिला कि उन्हें श्री रामायण की, तो जब वो अपनी अल्लड़ भाषा में श्री रामायण जी की व्याख्या कर रहे थे,
तब रामायण के प्रारंभ में उन्होंने सबको प्रणाम करना शुरू किया। उन्होंने बुरों को भी प्रणाम किया, अच्छों को भी प्रणाम किया, देवताओं को भी प्रणाम किया, असुरों को भी प्रणाम किया, जड़ को भी प्रणाम किया, चेतन को भी प्रणाम किया। ऐसा कुछ नहीं था जिसको उन्होंने प्रणाम किए बिना छोड़ा हो। अगर एक दोहे में उनको देखें तो देव दनुज नर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। वो सबको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? एक ज्ञानी महात्मा, एक ब्रह्म तत्व को जानने वाला, भक्ति तत्व को जानने वाला स्वयं में राम को देख लिया है। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जिसने स्वयं में उनको जान लिया वो संपूर्ण सृष्टि में उनको जानने में समर्थ हो जाते हैं। जनक महाराज कह रहे हैं, आश्चर्य रूप मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं। आश्चर्य रूप मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं, जिसका अपना कुछ भी नहीं है, जिसका अपना कुछ भी नहीं है, न ये स्थूल शरीर, न ये सूक्ष्म शरीर, न ये फैलाव, कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश को आप कमरे में बंद कर देते हैं तो आकाश का कमरे से कोई लेना देना नहीं है। आकाश जब कमरा टूटने लगेगा तो ये कहने नहीं आएगा कि ये कमरा मेरा है, इसे मत तोड़ो, मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि आकाश केवल उस कमरे में ही नहीं रहता, उस कमरे की चार दीवारी के बाहर भी वो सर्वत्र रहता है। जनक महाराज उस स्वरूप को जानने के बाद कह रहे हैं, तथापि जिसका अपना कुछ भी नहीं है या फिर सब कुछ उसी का है, अपने को प्रणाम कर रहे हैं और अपने को प्रणाम करके कह रहे हैं जिसका अपना कुछ भी नहीं है, अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं। स्वयं को प्रणाम करता हूँ लेकिन स्वयं का कुछ भी नहीं है या फिर सब कुछ स्वयं का है। वो अपने पास कुछ भी नहीं लेता या फिर सब कुछ उसी का है। वो सब कुछ पा जाता है, सब कुछ खो देता है, सब कुछ खो के सब कुछ पा लेता है। हम संसारी सब कुछ पाकर भी अंत तो गत्वा सब कुछ खो देते हैं, और एक ब्रह्म ज्ञानी संसार में सब कुछ खोकर सब कुछ पा लेता है। हम सबको संभालते हैं फिर भी अधूरे मरते हैं, और भक्तों ने केवल और केवल परमात्मा को संभाला और वो पूरे होकर के मरे, वो पूरे होकर गए। तो या तो अपना कुछ भी नहीं है या फिर सब कुछ उसी का है। जहाँ तक मन पहुँचता है, वाणी पहुँचती है। इस संसार में जहाँ तक भी हमारा मन कहीं भी पहुँच सकता है, मन कहीं भी पहुँच सकता है, कुछ भी कल्पनाएं कर सकता है। मन की अपनी ही एक दुनिया है। मन बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। आपको कहीं जाना हो, गाड़ी चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, लेकिन मन को कहीं जाना हो तो पलक झपकते ही अमेरिका, लो जी तुरंत अमेरिका पहुंचा। वाणी, एक आदमी कह रहा था, मैं सोच रहा हूं अमेरिका चला जाऊं, क्या खर्चा लगेगा? दोस्त बोला, बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल खर्चा नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल खर्चा नहीं लगेगा। अरे मेरे दोस्त, सोचने में खर्चा थोड़ी लगता है। बिल्कुल खर्चा नहीं लगे, सोचने में कोई खर्चा नहीं लग रहा। तू तो सोच रहा है ना अमेरिका जाने की, सोचने में कोई खर्चा नहीं लगता। मेरे मित्र, बिल्कुल खर्चा नहीं लगेगा। हम सोचते हैं,
हम ज्ञान को भी सोचते हैं, हम भक्ति को भी सोचते हैं, हम कर्म को भी सोचते हैं। हम उसे प्राप्त नहीं करते, हम उसमें जीते नहीं, हम उसे सोचते हैं। जैसे वो सोच रहा है कि मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, अमेरिका गया नहीं है, वो सोचने में थोड़ी पैसा लगता है। हम सोचते हैं, भक्ति के विषय में भी सोचते हैं, ज्ञान के विषय में भी सोचते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, सत्संग भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, तमाम तरह के मंत्र पल्ले पड़ जाते हैं, तमाम तरह की पूजा पाठे पल्ले पड़ जाती हैं। फलाने तीर्थ में ये चमत्कार है, फलाने धाम में ये चमत्कार है, चलो वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं। हम सोचते हैं, हम सब कुछ सोचते हैं, ज्ञान भी सोच रहे हैं, कर्म भी सोच रहे हैं, भक्ति भी सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से न ज्ञान मिलेगा, न कर्म मिलेगा, न भक्ति मिलेगी, सोचने से नहीं मिलेगा। कोई कहे मैं योग आसन को सोचता हूँ, सोचने से थोड़ी आप उसे प्राप्त करेंगे, सोचने से आपको प्राप्त नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं जहाँ तक मन पहुँचता है, जहाँ तक वाणी पहुँचती है, अर्थात नाम रूपात्मक जो कुछ भी है वो सब या तो मेरा है या तो कुछ भी मेरा नहीं है। इसीलिए आश्चर्य रूप होकर मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। वो अपने सत्य स्वरूप को प्रणाम कर